Welcome, dear student. Today we learn remaining lesson of class 12th Rajasthan board drought. Drought यानी सूखा. This lesson is written by शरद चंद्र चटर्जी. तो शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लेसन लिखा गया है. तो बच्चों, जो पहले के अपन ने वीडियो आपको पढ़ाया उसके अंदर आपको मालूम इसके अंदर चल गया कि जो मुख्य पात्र है वो गफूर है इसके अंदर, जो कि एक बहुत ही गरीब किसान है. उसका जो बुल महेश है उसकी बच्ची की और पूरे आसपास का जो समाज है उसकी इस सूखे के कारण जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है. द नाइबर्स इन्फॉर्म हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्न टू आस्क फॉर एडवाइस. और जो पड़ोसी लोग हैं उन लोगों ने ये बताया कि जो लैंडलॉर्ड शिबू बाबू है उसने तारक रत्न जो कि उसका पंडित था उसको बुलाया है सलाह के लिए. हाउ वुड गफूर पे फॉर द पिनियंस व्हाइल द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड. कि एक जो पवित्र जानवर है उसकी हत्या गफूर ने की है तो इसके पश्चाताप के लिए किस चीज की जरूरत होगी. गफूर मेड नो रिप्लाई टू द रिमार्क. और इस टिप्पणी के ऊपर गफूर ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया. बट रिमेन्ड स्क्वेटिंग. लेकिन वह अलागती पलागती मार के बैठा रहा. विथ हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नीज. और उसकी जो ठोडी है ना वो उसके घुटनों के ऊपर आराम करती रही, यानी अपनी ठोडी को अपने घुटनों पर लगाए रहा. अमीना डियर कम लेट्स गो. अमीना प्रिय अमीना चलो चलते हैं. सैड गफूर बोला. राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट. अपनी जो पुत्री है उसको डेड ऑफ नाइट यानी मिडनाइट उस आधी रात को अपनी पुत्री को जगाते हुए कहा. सी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड. वह अहाते के अंदर सोई हुई थी. वेयर फादर पिताजी कहाँ. सी आस्क्ड. उसने पूछा. रबिंग हर आइज. अपनी आंखें हैं उनको मलते हुए. रबिंग यानी मलना. टू वर्क एट द जूट मिल एट फुलबरे. हम जाएंगे कहाँ पर. फुलबरे के अंदर एक जूट मिल है उसके अंदर जाएंगे. सेड द फादर. पिताजी ने कहा. द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली. और वो लड़की है वो उनकी ओर अविश्वसनीय रूप से देखती रही. थ्रो ऑल हिज मिजरी ही हैड डिसाइडेड टू गो फॉर फुलबरी. थ्रो ऑल हिज मिजरी. अपने सारे दुख के कारण ही हैड डिक्लाइंड गो टू फुलबरी. और अपने सारे जो दुख हैं या कष्ट हैं उनके बावजूद भी उस लड़की ने फुलबरे जाने के लिए मना कर दिया. नो रिलीजन नो रेस्पेक्ट नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फोक देयर. क्यों. कारण क्या था कि वहां पर ना तो कोई धर्म है ना कोई सम्मान है और न ही औरतों के लिए कोई निजता है वहां पर. शी हैड ओफन हर्ड हिम से. उसने प्राय उनको यह कहते हुए सुना था. हरी अब जल्दी करो माई चाइल्ड मेरी बच्ची. वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो सेड गफूर. हम वहां पर जाने के लिए हमारे पास में बहुत बड़ा रास्ता है गफूर ने कहा. तो ये अपना आगे पढ़ते हैं बच्चों. इससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके. और किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर कमेंट करें जिससे आने वाली वीडियो और इफेक्टिव बना सकें. अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट. और अमीना है इसके ऊपर जा करके अपने जो पीने के बाउल यानी प्याला और अपने पिताजी की जो कांसे की जो प्लेट है उसको इकट्ठा करने लग गई. लीव देम अलोन डार्लिंग. डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय. इनको आप यहीं छोड़ दो. दे विल पे फॉर द पिनियंस फॉर महेश. और इनके द्वारा जो महेश की हत्या हुई है उसका पश्चाताप है वो कर लिया जाएगा. सेड गफूर ने कहा. इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट. सेट आउट बच्चों रवाना होने को कहते हैं. सेट आउट यानी रवाना होना और डेड ऑफ नाइट यानी मिडनाइट. गफूर है वो आधी रात को वो रवाना हो गए. होल्डिंग हिज डॉटर बाई द हैंड. उसने अपनी पुत्री को हाथ से पकड़े हुए था. ही हैड नो बॉडी टू कॉल हिज ओवन इन द विलेज. और उस गांव के अंदर उसके लिए कोई भी अपना कहने के लिए नहीं था. ही हैड नथिंग टू से टू एनीबॉडी. और ना ही उसने
किसी भी व्यक्ति से कुछ कहा। क्रॉसिंग द यार्ड, अहाते को पार करते हुए। वेयर ही रीच्ड द अकेशिया, जब वह उस कीकर के पेड़ के पास में पहुंचा। ही स्टॉप्ड, स्टूक स्टिल एंड ब्रस्ट आउट क्राइंग लाउडली, तो वह वहां रुक गया और जोर से रो पड़ा। अल्लाह अल्लाह, ही सेड, वह बोला। राइजिंग हिज फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, वह काला तारों जड़ित जो आकाश है उसकी ओर मुंह करके उसने कहा। पनिशिंग मी मच एज यू लाइक, महेश डाइड विथ थ्रस्ट ऑन हिज लिप्स। पनिशिंग मी एज मच एज यू लाइक, मेरे को आप उतना दंड देना जितना आप चाहो। महेश डाइड विथ थ्रस्ट ऑन हिज लिप्स, लेकिन जो महेश है वो अपने होठों पर प्यास लिए हुए मरा है। नोबॉडी लेफ्ट द टाइनेस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, और किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा टुकड़ा भी उसके लिए भोजन के लिए जमीन का टुकड़ा है वो नहीं छोड़ा। Pray never forgive those their guilt who never let him eat the grass nor drinking water you have given, और आपसे प्रार्थना है कि उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करना जिन लोगों ने उसको ना तो जो आपका दिया हुआ भोजन खाने दिया और न ही आपके दिया हुआ जो पानी है वो खाने दिया। तो देखो बच्चों, इसके अंदर जो गफूर है वो कितना रिग्रेट, इसके ऊपर रिमोर्स करता है कि किस तरह से जो लोग हैं वो ईश्वर का दिया हुआ जो संसाधन है उनके ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो ये एक ड्राउट की जो भयावह स्थिति है उसके बारे में अपन को इस पाठ में पढ़ने मिला। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन अपन ऑब्जेक्टिव लेते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इनको भी कई बार क्या होता है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखते हैं। तो कई बार जो क्वेश्चन आया था हु किल्ड महेश, भाई महेश को किसने मारा, ये का एक क्वेश्चन आपके राजस्थान बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ गया था। तो इसलिए आप इनको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको जरूर देखा करो। तो हु किल्ड महेश, बच्चे क्यों नहीं देखते इनको कि यार एबेसेदा के क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन एबेसेदा का जो क्वेश्चन होता है उसको भी वो एग्जामिनर क्वेश्चन बना के दे देता है। तो हु किल्ड महेश, महेश को किसने मारा था, तो गफूर ने मारा था बच्चों। हु वाज अमीना, अमीना कौन थी, तो अमीना वाज द डॉटर ऑफ गफूर, गफूर की पुत्री थी, तो इसका डी आ गया। द स्टोरी टुक प्लेस इन, तो बच्चों इसका आंसर है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर आप जरूर देना, जिससे कि मालूम चले कि आप इस लेसन के प्रति कितने डेडिकेटेड हो। अगला क्वेश्चन है शिबू इज द नेम ऑफ द, तो जमींदार का नाम था शिबू बाबू। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गफूर गो टू फुलवरे एट द एंड, भाई अंत के अंदर वो फुलवरे क्यों जाता है बच्चों, तो वो जूट मिल के अंदर काम करना चाहता है इसलिए जाता है। टू वर्क एट द जूट मिल, जूट मिल के अंदर काम करने के लिए जाता है, जबकि उसकी पुत्री है वो वहां जाने से मना कर देती है। बी सेक्शन का अपना आंसर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, अपन को 30 से 40 शब्दों में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है मैनी ए टाइम गफूर वाज फॉरगिवन बाय द लैंडलॉर्ड वाई, कई बार है वो जमींदार ने गफूर को माफ कर दिया, तो इसका क्या कारण था, तो मैनी ए टाइम महेश हैज ब्रोकन लूज एंड एंटर्ड द लैंडलॉर्ड्स गार्डन, कई बार है वो महेश है वो खुल करके खुल गया और वह लैंडलॉर्ड का जो बगीचा है उसमें प्रवेश कर गया, और फील्ड और खेतों में एंड ईटन हिज फ्लावर्स, और उसके जो फूल हैं उनको खा गया। बट गफूर वाज फॉरगिवन बिकॉज ही वाज पुअर एंड बेग्ड पार्डन, लेकिन गफूर को माफ इसलिए कर दिया गया क्योंकि एक तो वो गरीब था और एक उसने दया की भीख मांग ली थी। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टू टाइम व्हेन गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल, आपको वो दो समय है वो बताने हैं जब गफूर ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया था। तो एक तो कब खोया था, जब उसको घर में पानी नहीं मिला था, और दूसरी बार जब बैल ने अमीना के सर से जो घड़ा है वो डाल दिया था। तो फर्स्ट व्हेन हिज डॉटर टोल्ड दैट देयर वाज नो फूड एंड नो वाटर इन द हाउस, जब पहला तो जब उसकी पत्नी ने कहा
कि घर के अंदर ना तो पानी है ना खाने के लिए कुछ है। सेकंड, दूसरी बार, व्हेन द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड स्पोकन टू हिम रफली, दूसरी बार जब लैंडलॉर्ड का जो दूत है उसने उसके लिए बहुत ही मतलब गालियां उसको दी। गफूर लोस्ट सेल्फ कंट्रोल, और गफूर ने इसके लिए अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पेनिंस, भाई पश्चाताप क्या होता है। व्हाई डिड गफूर थिंक ऑफ डूइंग इट, और गफूर है उसने ऐसा करने का क्यों सोचा। तो पेनिंस इज एन एक्ट यू डू इन ऑर्डर टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर द रॉन्ग यू हैव डन। तो पश्चाताप एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप खेद प्रकट करो कि आपने कुछ गलत कर दिया है। गफूर थॉट ऑफ डूइंग इट बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ टू रेस्पॉन्सिबल फॉर महेश किलिंग। महेश है, गफूर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह महेश की हत्या के लिए अपने आप को स्वयं को जिम्मेदार मानता था। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड पुअर अमीना लीड राइट फ्रॉम द हर चाइल्डहुड। तो अमीना है उसने अपने बचपन में कैसा जीवन है वो जी रही थी। तो अमीना वाज ए मदरलेस चाइल्ड, अमीना के माँ विहीन एक पुत्री थी, वो बच्ची थी। शी हैड बीन बियरिंग हंगर एंड मिजरी सिंस हर चाइल्डहुड, और अपने बचपन से ही वह भूख और दुख है वो सहन कर रही थी। इवन इन दैट टेंडर एज, यहाँ तक कि इस नाजुक उम्र के अंदर शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर से, वह घर के सभी कामकाज हैं वो भी पूरा करती थी। वाई वाज देयर सो मच स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज, गांव के अंदर पानी की इतनी किल्लत क्यों थी भाई। तो देयर हैड बीन नो रेन्स इन द विलेज फॉर मेनी ईयर्स, गांव के अंदर कई दिनों से वर्षा नहीं थी। द सन हीट हैड ड्राइड अप टैंक्स, और जो सूर्य की गर्मी है उसने सभी तालाबों को सुखा दिया था। सो देयर वाज सो मच स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज, इसलिए गांव के अंदर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गफूर लॉस हिज टेम्पर एंड किल्ड महेश। गफूर है उसने अपना आपा कैसे खो दिया और महेश को क्यों मार दिया। तो महेश हैड नॉक्ड डाउन अमीना ऑन द ग्राउंड, महेश ने अमीना को धक्का दे करके जमीन पर गिरा दिया। शी श्रिक्ड लाउडली, उसने वह जोर से चीखी। द पिक्चर थम्बल्ड ओवर एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर एज इट इज फ्लो ऑन द अर्थ, और जो मटका है मिट्टी का वो जमीन पर गिर गया और उससे जो बहकर जाने वाला पानी है उसको महेश चूस रहा था। सीइंग इट गफूर लॉस्ट टेम्पर, वो इसको देख करके महेश ने अपना आपा खो दिया। एंड किल्ड गफूर ने अपना आपा खो दिया एंड किल्ड महेश बाई हिटिंग हिम, और उसने महेश को दे करके मार दिया ऑन द हेड, सर पर, विथ हिज प्लो हेड, अपने हल्की बूट से। अगला क्वेश्चन है राइट ए कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ तारक रत्न। तो तारक रत्न कौन था। तो जमींदार का पृष्ठ था, एक लालची व्यक्ति था, चापलूस था। तो तारक रत्न द फैमिली पृष्ठ ऑफ लैंडलॉर्ड से, तारक रत्न है वो जमींदार शिबू बाबू का पुजारी था। वाज हम्बैग, वो एक धोखेबाज था। फ्लेटरर, चापलूस था। एंड सेल्फिश और स्वार्थी था। ही डिड नॉट लैंड ए बिट ऑफ हे फॉर महेश टू सो दैट ही कुड हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और टू, और वह इतना ज्यादा स्वार्थी था कि उसने थोड़ा बहुत भी चारा है वो महेश को खाने के लिए नहीं दिया, जिससे कि वह 1 या 2 दिन कुछ खा सकता था। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर है वो आगे आ जाएगा। आप इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह से अपनी भाषा में तैयार करें। ओके।